किसी ग्रुप के दो लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं अथवा आइडेंटिकल। लिखो अगली थ्योरम, थ्योरम थर्ड, राइट कोसेट पर आधारित। फर्स्ट सेकंड लास्ट लेक्चर में बताया जा चुका है। अब थर्ड थ्योरम देखो, किसी ग्रुप के दो लेफ्ट कोसेट, ये थ्योरम ऑल यूनिवर्सिटी में हमेशा आती है। सिद्ध कीजिए किसी ग्रुप के दो लेफ्ट या राइट कोसेट, लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट, राइट कोसेट या तो डिसजॉइंट होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, या कि आइडेंटिकल, या आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, डिसजॉइंट होते हैं अथवा आइडेंटिकल। ठीक है ना। अब इसकी मीनिंग हम आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो काम आती है परीक्षा के समय। यहाँ 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा समझने के लिए यही जरूरी रहता है, रॉ मटेरियल। ठीक है। जी ग्रुप है, एच इसका एक सब ग्रुप है जिसके एलिमेंट है 1 और -1। ठीक है। अब हम निकालते हैं राइट कोसेट, दो राइट कोसेट निकालते हैं। तो यहाँ पे राइट कोसेट बनेगा एक, तो ये बनेगा जानते हो 1 - 1, और एक क्या बनेगा एच -1, तब भी क्या आएगा -1 और 1, और एच आयोटा क्या आएगा आयोटा माइनस आयोटा, और एच माइनस आयोटा, तो क्या लिखते हैं माइनस आयोटा और आयोटा। ठीक है। अब कोई भी दो राइट कोसेट चूज कर लो अपने से। मान लो आप संयोग बस दो इसका चयन करते हो, तो देखो दोनों में सेम एलिमेंट। मान लो इसका चयन करते हो तो दोनों में सेम एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसमें अलग अलग एलिमेंट है, इसमें इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं मिलता। इसका मतलब ये दोनों डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि दोनों का संग करें। आप उसमें पढ़े थे 11वीं क्लास में, यदि एक समुच्चय ए है जिसके एलिमेंट हैं ए बी, और दूसरा समुच्चय क्या है बी जिसके एलिमेंट है बी सी। ठीक है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो कौन एलिमेंट दोनों में है बी, तो इसका इंटरसेक्शन बी आ गया। लेकिन यदि हम ए बराबर ऐसा मान लें 1 2 और बी बराबर मान लिए ए बी, तो ऐसा कौन एलिमेंट है जो दोनों में है, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, कोई एलिमेंट है ए और बी में ऐसा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब ए और बी में ऐसा कोई कॉमन एलिमेंट ना होने की वजह से इसको लिख देते हैं रिक्त समुच्चय। कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जो ए और बी दोनों में हो। ठीक है। तो ए और बी का सर्वनिष्ठ क्या आ गया रिक्त समुच्चय फाई। ठीक है। तो जब दो समुच्चय का इंटरसेक्शन निकालें, सर्वनिष्ठ निकालें, तो क्या आए फाई आ जाए। तो उन दोनों समुच्चय को क्या बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं, या विसंघी समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं असंयुक्त या विसंघी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिसजॉइंट। ठीक है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो एम्प्टी सेट आए, तो दोनों को क्या बोलेंगे डिसजॉइंट सेट या विसंघी समुच्चय या कि असंयुक्त समुच्चय। ठीक है। तो असंयुक्त समुच्चय की अंग्रेजी होती है डिसजॉइंट सेट। ठीक है। उसी को विसंघी भी कहते हैं। ठीक है। तो दो राइट कोसेट वाम सह समुच्चय या दक्षिण सह समुच्चय या तो विसंघी होते हैं या कि सर्वसम, विसंघी होते हैं या कि सर्वसम। तो यहाँ देखो H1 और H-1 सर्वसम है क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट हैं। ठीक है। लेकिन H-1 और H आयोटा ये दोनों राइट कोसेट विसंघी हैं, अर्थात एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है। यहाँ H आयोटा H- आयोटा सर्वसम है, दोनों में सेम एलिमेंट हैं। लेकिन H- आयोटा H1 ये क्या है विसंघी हैं क्योंकि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है। तो कोई भी दो राइट कोसेट की बात करें चाहे दो लेफ्ट कोसेट की बात करें, या तो क्या होंगे डिसजॉइंट होंगे या कि आइडेंटिकल, डिसजॉइंट होंगे अथवा आइडेंटिकल। तो समझ में आ गया होगा कि नहीं एग्जाम्पल से। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रूव करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल से तो प्रूव हो ही गया। ठीक है। लेकिन अब इसको मानक रूप में लिखते हैं, मानक रूप में प्रूव करते हैं। ठीक है। तो लिखो प्रूफ, देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर मेहनत बेकार चली जाती है। ठीक है। टेबल थोड़ी छोटी-छोटी, इतनी बड़ी-बड़ी लानी थी आपने। हैं? इतनी बड़ी टेबल लानी थी। क्यों? आने जाने में दिक्कत होती होगी आपको। क्या करने में आने जाने में? बहुत ज़्यादा लगी है टेबल।
चलो ठीक। तो देखो आगे, किसी ग्रुप के दो लेफ्ट या राइट कोसेट या तो डिसजॉइंट होते हैं या कि आइडेंटिकल। प्रूफ करते हैं। प्रूफ, माना जी डॉट एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। माना जी डॉट एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप किसे कहते हैं? जिसकी बाइनरी ऑपरेशन गुणन हो, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। अब इसके स्थान पे कोई भी संक्रिया वाला ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला लेते हैं, समझना ज़्यादा आसान रहता है, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन हमेशा लेते हैं। ठीक है। एच ग्रुप जी का एक सब ग्रुप है। एच ग्रुप जी का एक क्या है? सब ग्रुप है, उपसमूह है। ठीक है, सब ग्रुप है। ए और बी ग्रुप जी के दो अवयव हैं। ए व बी ग्रुप जी के दो अवयव हैं। ठीक है। तब एच ए एच में, एच का जी में इस जनरेटेड लेफ्ट कोसेट है। तब एच ए एच का जी में ए से जनरेटेड एक राइट कोसेट है। एक राइट कोसेट है तथा एच बी एच का जी में ए बी से जनरेटेड लेफ्ट राइट दूसरा राइट कोसेट है। दूसरा राइट कोसेट है। तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि एच ए और एच बी का इंटरसेक्शन या तो फाई है, डिसजॉइंट। ठीक है। एच ए और एच बी का इंटरसेक्शन फाई आना क्या कहलाएगा? एच ए और एच बी डिसजॉइंट है। ठीक है। या कि एच ए बराबर एच बी, दोनों का इंटरसेक्शन फाई है अथवा दोनों इक्वल है। ठीक है। तो एच ए इंटरसेक्शन एच बाई फाई है, अर्थात एच ए एवं एच बी या तो डिसजॉइंट है, शब्द में लिखना है तो, या कि आइडेंटिकल, सर्वसम। आइडेंटिकल माने समान, आइडेंटिकल। ठीक है। तो मान लेते हैं कि एच ए और एच बी डिसजॉइंट नहीं है। तो जब डिसजॉइंट नहीं है तो क्या सिद्ध कर दें? आइडेंटिकल है, तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो माना एच ए और एच बी डिसजॉइंट नहीं है। क्या मान कर चलते हैं? कि एच ए और एच बी डिसजॉइंट नहीं है। एच ए और एच बी डिसजॉइंट नहीं है, ये मानकर चलते हैं। एच ए और एच बी डिसजॉइंट नहीं है। तो माना एच ए और एच बी डिसजॉइंट नहीं है। माना एच ए एवं एच बी डिसजॉइंट नहीं है। एच ए और एच बी डिसजॉइंट नहीं है। तो जब डिसजॉइंट नहीं है इसका मतलब क्या है? कि दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। डिसजॉइंट जब होते हैं तभी इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं होता। ठीक है। डिसजॉइंट, जैसे मान लो ये डिसजॉइंट नहीं है, तो डिसजॉइंट नहीं है तो इसका मतलब कॉमन एलिमेंट कुछ होंगे। जैसे मान लो ए और बी डिसजॉइंट नहीं है, क्यों? क्योंकि ए और बी में एक एलिमेंट बी ऐसा है जो दोनों में है। ठीक है। तो जब ए और बी डिसजॉइंट कब होते? जब एक भी एलिमेंट ना मिलता कॉमन। जैसे ये नीचे वाले, हाँ, ये दोनों डिसजॉइंट हैं। तो जब ए, हाँ डिसजॉइंट है ये डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है। तो जब डिसजॉइंट नहीं है तो कुछ कॉमन एलिमेंट होगा ना, इसका मतलब इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट होगा। ठीक है। तो जब मान लिया कि एच ए और एच बी डिसजॉइंट नहीं है, तो निश्चित रूप से कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो एच ए और एच बी के इंटरसेक्शन में होगा। एच ए और एच बी के इंटरसेक्शन में होगा, नहीं? एच ए और एच बी के इंटरसेक्शन में होगा। तब कम से कम
एक एलिमेंट HA इंटरसेक्शन HB में होगा कम से कम, ठीक है, HA इंटरसेक्शन HB में होगा। तो माना वह एलिमेंट क्या है, माना वह एलिमेंट क्या है, माना वह एलिमेंट C है, वह एलिमेंट क्या है, C है, अर्थात क्या, C बिलोंग इन HA इंटरसेक्शन HB, C बिलोंग इन HA इंटरसेक्शन HB। तो इसका मतलब क्या है कि C HA और HB दोनों में रहा होगा तब ना इंटरसेक्शन में आया है। तो C बिलोंग इन HA एंड C बिलोंग इन HB, C बिलोंग इन HA एंड C बिलोंग इन HB, ठीक है। तो जब C बिलोंग इन HA, तो C क्या है, HA का एलिमेंट है, तो निश्चित रूप से C एलिमेंट किस टाइप का होगा, H के एक एलिमेंट और A के एलिमेंट के गुणनफल के रूप का होगा, ठीक है, क्योंकि A के राइट कोसेट का एलिमेंट है C ना। और ये C भी क्या होगा, H के एक एलिमेंट B के गुणनफल के रूप का होगा, ठीक है। राइट कोसेट के एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, इस टाइप के होते हैं, H के एक एलिमेंट और G के वे स्वेच्छ एलिमेंट के गुणनफल के रूप के होते हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से क्या होगा, C किस टाइप का होगा, C इज इक्वल टू H1A एंड C इज इक्वल टू H2B, C इज इक्वल टू H2B, इस टाइप का एलिमेंट होगा। C इज इक्वल टू H1A और C इज इक्वल टू H2B, जहाँ H1 और H2 बिलोंग इन H, जहाँ H1 कामा H2 बिलोंग इन H, ठीक है। अब देखो C की वैल्यू ये भी है, C की वैल्यू ये भी है, तुलना करो तो क्या मिल गया, H1A बराबर H2B, H1A बराबर क्या होगा, H2B। C की वैल्यू ये भी है, C की वैल्यू ये भी है, तो इसका लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट साइड के बराबर, तो इसका राइट साइड इसके राइट साइड के बराबर होगा तुलना करने से। तो H1A बराबर H2B, और H1 के इनवर्स का लेफ्ट साइड में गुणा कर दो दोनों साइड के, तो यहाँ पे क्या होगा, H1 का इनवर्स H1A, यहाँ क्या होगा, H1 का इनवर्स H2B। तो H1 का इनवर्स और H1 को इकट्ठा लिख लो और ये क्या होगा, H1 का इनवर्स H2, H1 का इनवर्स H2, ऐसे H2 ऐसे, और ये B। तो यहाँ पे क्या हुआ, कौन सा नियम लग गया, साहचर्य नियम, बाई एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब क्या होगा, H1 का इनवर्स H1 मिलके क्या हो जाएगा, E, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट। और ये क्या लिखोगे, H1 का इनवर्स H2A लिखे रहो, इसको बाय डेफिनेशन आप क्या लिख दोगे, इनवर्स एलिमेंट, या बाई G4 लिख दो, बाई G4। अब E का गुणा करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो A लिख दो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, H1 का इनवर्स H2, और ये क्या लिख दोगे, H2, और ये होगा B, और ये E का गुणा करने से बाई डेफिनेशन ऑफ बाई G3 लिख सकते हो, तत्समक अवयव का अस्तित्व, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, H1 का इनवर्स H2 को गुणा करने से जो रिजल्ट आएगा उसका नाम H3 रख लेते हैं। तो A बराबर लिख दिए H3 और B, जहाँ H1 का इनवर्स H2 की वैल्यू को जो आएगी उसका नाम H3 हम कहे हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट भी किसका एलिमेंट कहलाएगा, यहाँ पे देखो, ये तो जानते हो कि H1 H2 किसके एलिमेंट हैं, G के, ये H के। जब H1 H2 H के एलिमेंट है तो H1 का इनवर्स भी H का एलिमेंट होगा, क्योंकि यह सब ग्रुप है, ठीक है। तो इन दोनों का गुणनफल भी जो आएगा वह भी H के एलिमेंट होगा, क्यों, क्योंकि यह सब ग्रुप है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो ये जो एलिमेंट आया है H1 का इनवर्स H2, जिसको सॉल्व करने से H3 के बराबर आया, इस किसका मेंबर होगा, H का होगा कि नहीं होगा, H का मेंबर होगा, ठीक है। अब ये H का मेंबर हुआ, तो ठीक है, H3 इक्वल टू B। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अब HA पर हम विचार करते हैं, HA पर। तो HA को हम क्या लिख सकते हैं, देखो, we see that
तो एच ए पर विचार करते हैं हम। तो एच ए को क्या लिख सकते हैं, ए के स्थान पे लिख सकते हैं H3B। ए था ना, हाँ, तो ए की वैल्यू क्या आ चुकी है, H3B के बराबर। तो एच हम उतार दिए, ए के स्थान पे H3B लिख दिए, H3B लिख दिए। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, H लिख दिए और H3 ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे B। ठीक है। अब आपको थ्योरम, पहली थ्योरम क्या सिद्ध किए हो कि जब H बिलोंग इन H हो तो H बराबर H होता है। H बिलोंग इन H हो तो H बराबर H होता है कि नहीं। तो जब H3 बिलोंग इन H है तो H3 बराबर H होगा कि नहीं होगा। यहाँ H3 H का मेंबर है तो H3 बराबर H लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, H3 के स्थान पे H। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे H लिख देंगे। तो ये B तो है ही ये वाला, तो देखो HA बराबर HB नहीं आ गया, HA बराबर क्या आ गया। तो हम HA और HB को डिसजॉइंट नहीं है, क्या मान कर चले, डिसजॉइंट नहीं है, तो दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, यदि हम ये मान कर चलते कि HA और HB डिसजॉइंट आइडेंटिकल नहीं है तो क्या आ जाता, डिसजॉइंट। पहले हम क्या मान कर चले कि HA और HB को हम डिसजॉइंट नहीं है ये मानकर चले, तो हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि HA और HB दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब यदि हम HA और HB को आइडेंटिकल नहीं है ये लेकर चलते तो क्या आ जाता, डिसजॉइंट। क्या आ जाता, डिसजॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे अतः प्रमाणित हुआ कि दो राइट कोसेट, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो, इस प्रकार दो राइट कोसेट के डिसजॉइंट ना होने से दोनों आइडेंटिकल हो गए। इसका अर्थ यह है कि दो राइट कोसेट के आइडेंटिकल ना होने पर, दो राइट कोसेट के आइडेंटिकल ना होने पर दोनों राइट कोसेट डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, अतः प्रमाणित हुआ कि दो राइट या लेफ्ट कोसेट या तो डिसजॉइंट होते हैं या कि आइडेंटिकल। अतः प्रमाणित हुआ कि दो राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट या तो डिसजॉइंट होते हैं, या कि आइडेंटिकल सर्वसम, विसंगी होते हैं अथवा सर्वसम होते हैं, लिख लिए। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो अब स्टेट एंड प्रूफ लाग्रांजेस थ्योरम। कितना टाइम है, 2 मिनट। हाँ, तब जाओ, कल बताएंगे लाग्रांजेस थ्योरम। हाँ, लाग्रांजेस थ्योरम हमेशा आती है ऑल यूनिवर्सिटी में, और ये भी थ्योरम हमेशा आती है जो बता चुके हैं। ठीक है, इनका